नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 24 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था और जो चीज मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, फाइनली वो चीज हो चुकी है। दरअसल जिस सीज फायर को लेके अटकलें लगाई जा रही थी, जिस सीज फायर को लेके लोग बातचीत कर रहे थे कि होगा या नहीं होगा, फाइनली उसको लेके 3 बड़ी अपडेट आई है। पहला कि ईरान का क्या स्टैंड है, दूसरा कि इजराइल का क्या स्टैंड है, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की तारीख को लेके बहुत बड़ा ऐलान किया। और ये ऐलान कौन सा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही रशिया ने अब चाइना को भी धोखा दे दिया। ईरान को तो धोखा दिया ही था, चाइना को भी धोखा दे दिया। और ये धोखा इतना बड़ा है कि शायद चाइना अब रशिया के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय एक मिलिट्री प्लेन दोस्तों क्रैश हो चुका है। 110 आर्मी के जवान उसमें सवार थे और इन सबकी मौत हुई है। और ये मौत कहाँ हुई है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने मैं रखूंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी पत्रकारिता कैसी लगती है। आमतौर पे हर 10 दिन पे ये सवाल मैं आपके सामने जरूर पूछता हूं कि क्या आपको मेरी पत्रकारिता सही लगती है, निष्पक्ष लगती है, या फिर इसमें आपको कोई डाउट है। अगर है, मुझ में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी पत्रकारिता सही लगती है तो कमेंट में सपोर्ट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूं कहीं मैं पैसे की लालच में किसी गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा। क्योंकि मैं भी इंसान हूं, शैतान मुझे बहका सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके सच सच बता दीजिए। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली खबर दोस्तों अमेरिका से निकल के सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही कहा था कि 5 दिन के लिए हम हमले नहीं करेंगे और 5 दिन के अंदर हमारी बातचीत बड़े प्रोग्रेसिव तरीके से हो रही है। और साथ ही हम ईरान के एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट के साथ बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के जरिए हम बहुत सही रास्ते पे भी बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में सीज फायर हो जाएगा। ये बात जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने की, इन्होंने इशारे में ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं गालिबाफ, इनका नाम ले लिया और नाम इनडायरेक्टली तौर पे ही लिया। और ये दावा किया कि गालिबाफ से बातचीत हो रही है और बातचीत करने के बाद हम बड़े सही रास्ते पे हैं। हालांकि इसके बारे में बीच में ये भी खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बातचीत चल रही है। साथ ही फोन कॉल हुआ। फोन कॉल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया, वो दावा भी दोस्तों बड़ा चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस समय इजराइल के साथ में ईरान की जो इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी है, यानी जहां से पूरे बिजली का प्रवाह पूरे शहर में होता है, पूरे ईरान में होता है, पूरे देश में होता है, जिसकी कीमत $10 बिलियन के करीब है, उसको हम एक ही हमले में खत्म कर सकते थे। और जैसे ये बात ईरान को पता चली, ईरान के एक टॉप लीडर ने हमें फोन किया और बैकफुट पे ये डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि हम अब सीज फायर चाहते हैं। Morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. अब जैसे ही ये बात हुई, फौरन डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया। ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने नाम लिया गालिबाफ का, गालिबाफ ने 2 बड़े पोस्ट करके धज्जियां उड़ा दी डोनाल्ड ट्रंप की। पहली बात गालिबाफ ने यह कही कि हमारे ऊपर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हमारे ऊपर जो हमला हुआ है इससे हमारी आवाम अच्छी खासी नाराज है और हम आवाम के इमोशन का सम्मान करते हैं और हम किसी भी सूरत हाल में अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। और जितनी भी खबरें फैलाई गई हैं, ये तमाम खबरें फेक हैं। यानी कोई भी फोन गालिबाफ द्वारा नहीं किया गया था, ना ईरान के किसी टॉप ऑफिशियल द्वारा किया गया था। और जितनी बातें डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, सारी चीजें फेक हैं। यानी पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के दावे की धज्जियां उड़ा दी। दूसरी बड़ी बात गालिबाफ ने यह कही कि जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, ये दोनों ही फैसले केवल 2 लोगों के हाथों में हैं। 2 इंपॉर्टेंट शख्स जिनके हाथों में ये चीज है, और उनमें से पहली जो चीज है वो ईरान की जनता है। ईरान की जनता जो चाहेगी वही होगा। ईरान की जनता आज सीज फायर चाहेगी, आज सीज फायर हो जाएगा। लेकिन अभी ईरान की जनता बदला चाहती है तो हम बदला ही लेंगे और ऐसा सबक अमेरिका और इजराइल को सिखाएंगे कि उस सबक के आगे अमेरिका और इजराइल पूरी जिंदगी में कभी भी ईरान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते।
और दूसरे शख्स का नाम है मुस्तफा खामनेई। मुस्तफा खामनेई वो दूसरे सुप्रीम लीडर हैं जिनके हाथ में वो कंट्रोल है, जिनके हाथ में वो कमांड है, जिसके द्वारा अगर वहां से ऑर्डर आता है, मुस्तफा खामनेई के हवाले से ऑर्डर आता है, तो सीज फायर के बारे में हम सोच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहां पे भी एक लेकिन है दोस्तों। दरअसल दावा यह किया गया कि अगर सीज फायर अमेरिका चाहता भी है, अगर अमेरिका यह चाहता है कि सीज फायर हो जाए, अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान हमले बंद कर दे, तो 3 चीजें माननी पड़ेंगी। पहली सबसे बड़ी शर्त यह है कि स्टेट ऑफ हार्मोज, जिसको लेके अभी अमेरिका ने कहा था, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज किसके कब्जे में रहेगा, तब अमेरिका ने कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज अमेरिका और इस समय जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई हैं, उनके कंट्रोल में रहेगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा था। Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe You me. want the United States to be in Me control? and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, लेकिन दोस्तों अब इसको लेके ईरान का एजेंडा बड़ा क्लियर है। ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज कंप्लीटली ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। स्टेट ऑफ हार्मोज पे पूरी तरीके से ईरान का ही कब्जा रहेगा और वहां पे अमेरिकन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और दूसरी सबसे अहम शर्त, जिस शर्त पे अगर अमेरिका एग्री करता है तो अमेरिका कंप्लीटली पूरी दुनिया में बेइज्जत हो जाएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त जो ईरान ने रखी है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को तो आप छोड़ दीजिए, पूरे मिडिल ईस्ट से बोरिया बिस्तर समेट के अमेरिका को जाना होगा। यानी ना ही कतर में कोई एयरबेस होगा, ना ही जॉर्डन में होगा, ना ही साइप्रस में होगा, ना ही सऊदी में होगा, ना ही कतर में होगा। मतलब किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में अमेरिका का कोई भी एयरबेस ईरान को मंजूर नहीं है। और अगर एयरबेस होता है तो ईरान हमला करेगा ही करेगा। यानी अब यह बात सीधा सीधा ईगो टू ईगो टकराने वाली है। अगर अमेरिका यह शर्त मान लेता है तो अमेरिका तो पूरी इज्जत अपनी गंवा देगा। अमेरिका के पास अपनी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी। आप सोच के देखिए कि भाई साहब अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट के पूरे मिडिल ईस्ट से बाहर चला जाए, मतलब पूरा जो तेल है उसको छोड़ दे, इजराइल का सपोर्ट छोड़ दे। तो फिर ऐसा अगर हो गया, अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया तो फिर बात क्या बची? अमेरिका की साख का क्या, उस सुपर पावर के उस एटीट्यूड का क्या? तीसरी शर्त सुनिए। तीसरी एक बेहद भावुक करने वाली शर्त है और यहीं से पता चलता है कि फिलिस्तीन का सगा कौन है। अगर आयतुल्लाह खामनेई को रहबर कहा जाता था तो ऐसे नहीं कहा जाता था, वो सच में रहबर थे और रहबर का जो खून है उनकी आवाम में दौड़ रहा है। शर्त तीसरी ये है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को फौरन सॉल्व किया जाए। नौटंकी नहीं कि हम पीस प्लान बना रहे, हम बोर्ड बना रहे, हम ये बना रहे, वो डज नॉट मैटर। ईरान से वी लिटरली डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग। हमें फौरन कंप्लीट एक्शन फोरम में, एकदम कंप्लीट एक्शन फॉर्म में फिलिस्तीन का मुद्दा खत्म होना चाहिए और दिखना चाहिए, वर्क प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, कागज पे नहीं। यानी इजराइल से बात करो। अगर ये 3 शर्तें मानता है अमेरिका तो हम सीज के फायर के बारे में बातचीत तो करेंगे, लेकिन वो भी फोन पे। हम मिलने उलने नहीं जाएंगे, चूंकि हम मिलने गए थे, हमने बातचीत करने की कोशिश की, आपने यूरेनियम का मुद्दा उठाया, हम उससे पहले एग्री थे, लेकिन उसके बावजूद आपने धोखे से हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया। तो अब बातचीत का रास्ता आप भूल जाइए। ये 3 शर्तें जब आप करके दिखा देंगे, मान के, और बाकायदा उसको वर्किंग फेज में दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि ठीक है हम एग्री करते हैं, आप लेके जाइए अपनी सेना को मिडिल ईस्ट से, तब तो ईरान मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। अब ये 3 बड़ी शर्तें दोस्तों जब रखी गई तो जाहिर सी बात है बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा मौका मिला। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और इसी के जस्ट बाद बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है, साथ ही कैमरे के सामने आके बेंजामिन नेतन्याहू बोलता है कि हमारी बातचीत हो गई है और ईरान पे हमारे हमले जारी रहेंगे। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין הדק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर अपना एजेंडा रख दिया है और जिस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज की बात मैं आपसे कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इजराइल के आगे कॉम्प्रोमाइज हैं, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इजराइल के आगे घुटने टेक चुके हैं। चाहे एप्स्टीन फाइल का बात आप उठा लें, चाहे कोई और मुद्दा उठा लें, डोनाल्ड ट्रंप इस समय
चाहते या न चाहते हुए भी बेंजामिन नेतन्याहू की बात मानने को मजबूर हैं। और सेम चीज आज देखने को मिली कि बातचीत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बेंजामिन नेतन्याहू को परमिशन दी और साथ ही अपनी नेवी को भी भेजा, अपनी आर्मी को भी भेजा और कहा कि आप जाएं और ईरान के ऊपर हमला करें। यानी डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज उस दोगले कुत्ते जैसी हो गई है कि 5-5 मिनट पे कुछ बातें, अभी कुछ 10 मिनट में कुछ, 15 मिनट में कुछ, 20 मिनट में कुछ। आपको याद होगा 15 दिन पहले ही ये बंदा अपनी जीत का ऐलान कर चुका था, लेकिन 15 दिन बाद ये भीख मांगता नजर आया पूरी दुनिया से, नाटो से भीख मांगता नजर आया कि यार नाटो आ जाओ, स्टेट ऑफ हार्मोज को खाली करवाते, और नाटो ने ठेंगा दिखा दिया। बाद में ये रोने लगता है, कहता है कि कायरो में तुम्हें याद रखूंगा। याद है, सेम बयान आपको याद होगा। और अभी चंद दिन पहले इसने कहा था, चंद घंटे पहले इवन इसने कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन आज बड़ी खबर निकल के सामने आई कि इब्सान, जहां ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जहां पे ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हब है, वहां पे बड़ा हमला किया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, और उसकी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई। मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को आप देखें। उसके अलावा दोस्तों जो यूएस सेंट्रल कमांड है उसने भी कुछ वीडियोस जारी किए और दिखाया कि यूएस सेंट्रल कमांड ने भी इजराइल के साथ मिलकर बड़ा हमला ईरान के ऊपर किया है। इन तमाम वीडियो से दोस्तों एक बात बड़ी क्लियर है, इन तमाम वीडियो से एक बात बिल्कुल साफ है कि ईरान को इस बार ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और लॉजिकली देखा जाए तो ईरान बिल्कुल प्रैक्टिकली इस बार सतर्क है, क्योंकि ईरान को एक बात पता है कि ये बातचीत की बात करते हैं, उसके बाद इजराइल उनको ब्लैकमेल करता है। और आपको याद होगा रात में ही बात मैंने बता दी थी कि अमेरिका अगर सीज फायर करना भी चाहे तो जो तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट में इजराइल अपना एजेंडा सबसे ऊपर रखेगा। इजराइल चाहेगा कि ईरान को एकदम तबाह किया जाए, इजराइल चाहेगा कि ईरान को न्यूक्लियर विहीन किया जाए, बैलिस्टिक मिसाइल विहीन किया जाए, और साथ ही जो इस समय मुस्तफा खामनेई की सरकार है उस रेजिम को गिरा दिया जाए। गिराने के बाद वहां पे रेजा पहलवी को बैठाया जाए, और ये बात फिर से ब्रेन वॉश करके अमेरिका के कान में इजराइल ने जब डाली, तब अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट अटैक किया है इस समय ईरान के ऊपर। और ऐसा नहीं कि ईरान ने इस हमले को अपने ऊपर ऐसे ही झेल लिया, कई सारी ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। और रात अभी 2 बजे की बात आपको बता रहा हूँ, 3 बजे मैंने आपको वीडियो दिखाया था, लेकिन उस समय मैं उस खबर को कवर नहीं कर पाया क्योंकि रिसेंट खबर थी, मुझे लगा कि पहले वेरीफाई हो जाने दीजिए। रात के 2 बजे, पिछली रात 2 बजे बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि ईरान की तरफ से बड़ी मिसाइलें छोड़ी गई हैं। मैं भी अगर वीडियोस मिल जाता है इस वीडियो के एडिट होने तक तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि बड़ी मिसाइलें दागी गई हैं ईरान की तरफ से। चूंकि जब ईरान के इब्सान में बड़ा हमला किया इजराइल और अमेरिका ने, तो ईरान के सब्र का बांध फिर से टूटा और ईरान ने पलट के बड़ा वार किया। और इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आई कि ईरान की जो मिलिशिया ग्रुप है, आज उसने एक ड्रोन को भी मार के गिरा दिया है। और मैं चाहूंगा कि ईरान की उस मिलिशिया ग्रुप की ड्रोन की वीडियो आप देखें। इसके अलावा दोस्तों निकल के एक खबर और बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि बाकायदा इराकी जो मिलिटेंट हैं, इराक के जो बागी हैं जो अमेरिकन सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, वो एक जगह इरबिल है, वहाँ पे एक अमेरिका का कंसुलेट है, वहाँ पे बड़ा हमला किया है। हालांकि इस हमले की खबर ये आ रही है कि जितने भी बॉम्ब दागे गए उनको इंटरसेप्ट कर लिया था अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन बात ये देखिए कि मिलिशिया ग्रुप ने भी हमला करना शुरू कर दिया। इन तमाम वीडियो से दोस्तों एक बात बड़ी सिंपल और बड़ी साफ है कि ये जंग इतनी आसानी से निपटने वाली नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका भी एग्री कर जाए, अगर ईरान भी राजी हो जाए, तो भी इजराइल इस बार हार नहीं मानने वाला। चाहे जितना इजराइल मार खा जाएगा, चाहे उसकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि इजराइल की आप मंसूबे को ध्यान से देखें तो इजराइल लड़ता ही रहता है, ईरान कम लड़ता है। इजराइल को आप देखें, गाजा में वही काम कर रहा था, सेम काम लेबनान में उसने किया, फिर सीरिया पे बम बरसाए, फिर ओमान पे हमला किया, फिर कतर पे हमला किया। कौन सा ऐसा देश है जिस पे हमला इजराइल ने नहीं किया? तो इजराइल तो हिकने किस्म का आदमी है,
जंग लड़ने की उसकी आदत है, मार खाएगा फिर लड़ेगा, मार खाएगा फिर लड़ेगा। इजराइल की हालत उस शराबी जैसी, जिसको आप एक थप्पड़ मारिए वो गिरेगा, फिर गाली देगा, फिर आप मारिए, फिर गिरेगा, फिर गाली देगा। तो इजराइल तो चाहता ही है कि ईरान पे हमला लगातार होता रहे। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कोलंबिया से कि कोलंबिया के अंदर आज एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और खबर ये निकल के सामने आई कि इसमें 110 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे और शायद सबकी शहादत हो चुकी है। तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना है कि इन तमाम शहीद जो अपने भी देश पे जान दे, कोई भी शख्स हो, इवन वो इजराइल का भी हो, अगर अपने देश का सैनिक और अपने देश की सेना पे जान दे रहा है, अपने देश की इज्जत पे जान दे रहा है, तो शहीद है भाई, और शहीद की इज्जत करना हमारा आपका कर्तव्य है। खैर, अब सुनिए बड़ी अपडेट अमेरिका से निकल के सामने आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को जंग खत्म हो जाएगी। अब ये 9 अप्रैल की तारीख क्यों मुकर्रर की गई, इसके बारे में मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं। पहली बड़ी चीज तो आप ये जानिए कि इसका मतलब बड़ा साफ है कि 9 अप्रैल से पहले जंग खत्म नहीं होगी। अगर 9 अप्रैल को खत्म होने की तारीख है तो मतलब बड़ा साफ है कि 9 अप्रैल तक तो नहीं होगी, और 9 अप्रैल की डेट को भी बढ़ाया जा सकता है। अब इन 9 अप्रैल के बीच में, आज देखिए 24 है, 24 से 9 के बीच में जो लगभग 10 दिन 15 दिन का वक्त है, इस 10-15 दिन के वक्त में बैक टू बैक चैनल से टॉक करेगा इजराइल, बैक टू बैक चैनल से अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा, और कोई ऐसा ठोस निर्णय निकालने की कोशिश अमेरिका और इजराइल करेंगे जिससे ये दोनों फायदे में रहे। खासकर स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे जो इस समय रेजिम चल रही है उसके नाम पे, ताल्लुकात के नाम पे, पैसे के नाम पे, एवन डिफेंस सिस्टम के नाम पे आप देखिएगा कि कोई खास डील होगी। और ईरान को इस बार ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और क्यों, उसके पीछे वजह आप ये जानिए कि ईरान का कोई भी दोस्त नहीं है। इजराइल में लाख कमी हो, इजराइल में लाख बुराई हो, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार अपना बनाया है, चाहे ब्लैकमेल करके ही, कि अमेरिका को आना पड़ता है, ब्रिटेन को आना पड़ता है, फ्रांस को थोड़ा बहुत आना पड़ता है। लेकिन ईरान की आप कंडीशन सोचिए, सुनेंगे आपको दुख होगा कि ईरान के साथ कोई भी नहीं आया। रशिया के बारे में खबर ये निकल के सामने आई थी कि रशिया के ऑफिशियल बाकायदा अमेरिका के साथ डील कर रहे थे कि अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दें तो हम ईरान को सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी रशिया ने पीठ में छुरा घोंपा ईरान के। आज खबर निकल के सामने है कि रशिया ने चाइना की भी पीठ में छुरा घोंप दिया। चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन वियतनाम है, वियतनाम को कब्जा करने की तैयारी चाइना कर रहा, लेकिन आज उसी वियतनाम के साथ खबर निकल के सामने आई कि रशिया ने न्यूक्लियर डील कर ली, यानी वियतनाम के अंदर न्यूक्लियर प्लांट बनाने का काम रशिया करेगा। तो आप सोच के देखिए कि रशिया खुद अपने दोस्तों को धोखा दे रहा। तो ऐसे हाल में अगर आपके पास खुद की ताकत है तब तो आप जीतेंगे, आपके पास खुद की ताकत नहीं है तो फिर आप नहीं जीतेंगे। और ये एक ब्रूटल ट्रुथ है, इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकते, आप कुछ भी कर लें। एक बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आपके अंदर अगर ताकत है तो आप जीतेंगे, अदरवाइज नहीं। खैर, ये 9 तारीख कितनी अहम होगी इसको आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। और वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।